Skilled visa. Critical thinking, creativity विचारांची खूप पालक अब उड़ी में है तो देख चेयर में बेटा थोड़ा आगे हो जाए। अब ये क्या हो रहा है? किसका प्रोजेक्ट है ये बड़ा? बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट के साथ खड़े होते हैं। सोलर सिस्टम बनाया है, सोलर प्रोडक्ट है, ये निज़ाम चाहिए बैटरी सिस्टम। ये बेटा ये आप सोलर प्लेट से गई है, Yes, sir. सनलाइट या कोई लाइट बेस को पड़ेगी, कोई भी फिर आप आगे जो बैटरी चार्ज करेंगे, Yes, sir. बैटरी चार्ज करने के बाद ये लाइट एक जल जाएगी। और ये दरमियान में ये खत्म हो गए। ये आपको यहाँ पे साइड से दोनों ये सर एंगल की कीमत है इधर सर 39 ये वैल्यू बता रहे हैं जो ऊपर उसकी वैल्यू क्या बनती है 90 की बताएंगे तो एक हो जाएगी। और इसी तरह ये एंगल बोल रहे हैं और इस एंगल को आमतौर पर ये दरवाजे इनके नीचे के एंगल बना दिए जाते हैं, दरवाज़ा खोल के दिखाया जाता है। ये बंद है तो 0 पर है और ऐसे ऐसे हम इसे खोलते जा रहे हैं कि ये जब यहाँ पर आएगा ये 90 चले। आपने खुद बनाया या टीचर ने बनाया? अच्छा आपका ये क्या है? ये सर ये सोलर सिस्टम है, ये सन है, ये इसके जो 8 सितारे हैं वो बनाए हमने। ये अर्थ है, ये अर्थ का मून है, वो मरकरी है, ये वीनस है, ये मार्स और जुपिटर बनाया, ये सैटर्न, ये यूरेनस है और ये नेपच्यून। गुड। और इसी तरह की लाइट का जो है इन्होंने कुछ बनाया है वो इसको वहाँ पे यहाँ बैठा जाएंगे लाइट के साथ ये सारी चीज़ें। और आगे आपको एक बहुत ही जो ज़बरदस्त हमारे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाया चलो कितना 3 दिन आपकी बात आप चल बेटा हटते जाएं, बेटा हटते जाएं। अच्छा गुड भाई क्या क्या है हाइड्रोलिक काम एक्सीडेंट बड़ा सेल से चला दिया single folded bond here, double folded bond here, another different. अच्छा पागा से उड़ा है इसमें पागा
अच्छा क्या बनाया बेटा आपने? ये किसका है बेटा प्रोजेक्ट? करो बेटा कैसे होगा? जानता भाई साहब मरायल तय करे आखिर भी तो गैस आ बड़ी और गैस सही उन्हें सारा बाल एक बड़ा ही खड़ा हो बिल्कुल नालू गैस बढ़ाते गुफा लात दिखाइए जो भाई ये है वो गोबर है गोबर पुराना कच रखे ना उसके बाद वो जी ड्रिप किया होंगी वो गिनते वो कलर सेट हो गया बाकी ने बड़ा वो भाप आते दिखाइए गैस बात बिल्कुल सर शिकायत रहेगी नहीं माशाल्लाह। वो वादे खड़े हैं तो ये सब कर रहे हैं मैं सही आपके पास है चाय का ओवरटेक का बनाया चाय ज़्यादा मिकदार में पीने के जो असरात होते हैं सर बेसिकली इसमें होता ये है कि बच्चों की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, हाइट में इजाफा नहीं होता जितना होना चाहिए था एज के हिसाब से। हमने सर ऑब्ज़र्व किया अपने स्कूल में ही तकरीबन 120 चिल्ड्रन से हमने डाटा कलेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कहा कि हम यानी 5 कप पर डे के हिसाब से चाय पीते हैं तो उनकी सर हाइट में जो है ना काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई नॉर्मल एज के हिसाब से। अच्छा काफ़ी कम थे स्टैंडर्ड एविएशन के लिहाज से। ये सर ग्राफिक एनालिसिस भी आप देख सकते हैं जिस तरह सर कप बढ़ते जा रहे हैं चाय के उसी तरह हाइट रेट भी कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जितने बच्चे कह रहे थे कि भाई हम 5 कप पीते हैं उनकी हाइट में भी कमी देखी गई है ज़्यादा। और सर 100% में से 20% बच्चे ऐसे थे जिनकी ग्रोथ स्टंट थी चाय ज़्यादा पीने की वजह से, क्योंकि सर चाय जो है मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देती है, एनर्जी जल्दी कंज्यूम होती है बॉडी के अंदर जिससे सर ग्रोथ सही तरह नहीं हो सकती स्पेशली सर टीन एज में 10 से लेकर 15 ईयर तक। बिल्कुल सारी बात दे दी बेटे मेरे को भी दाखिला कि ना हो मैं पूछना शायद मैं नर्सरी का बात है बेटा यार नर्सरी बस ये का भी बात बड़ा दाखिला कि ना है इसमें सारे सेट कोचेज हैं उनको सर्जिकल मेथड के हवाले से ऑब्जर्वेशन है, डिडक्शन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, पॉपुलेशन स्टडी है, ठीक है ना। उसके बाद ये डाटा एनालिसिस है कि हमने ये SPSS एक स्टैटिस्टिकल पैकेट पर होता है सोशल सेंसस का उसके साथ एनालाइज किया है। ये WHO का डाटा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर बच्चों की हाइट बानिस्बत बाकी मुल्कों के कम है, 2 सेंटीमीटर का फ़र्क आ रहा है बस इसमें, इस वजह से पाकिस्तान का में ये। और ये रिज़ल्ट हैं 20% बच्चे जो है ना हमारे स्कूल के अंदर जो डाटा है उसमें स्टैंडर्ड हो रहे हैं, लेकिन KPK के अंदर ये 40 तक भी बच्चे ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड आ रहे हैं चाय की वजह से, वहाँ ज़्यादा रुझान है। नाइजीरिया के अंदर इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, जामशोद यूनिवर्सिटी में हो चुकी है, जिन्ना मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के अंदर कराची के अंदर वहाँ स्टडी हो चुकी है और हमने यहाँ अपने स्कूल में किए इसको। ये हमारे पास अपना रिजल्ट आ रहे हैं एनालिटिकल रिजल्ट है, इसमें एज ग्रुप हमारे पास 10 से 15 साल के हैं, 10 से 15 साल छठी क्लास से लेकर 10 साल। शेयर करें आप इसको अखबारात में सोशल मीडिया में। लोग तो वैसे शौकीन साल में 5-10 चाय तो वैसे रूटीन में पी जाते हैं ना, वैसे अवेयरनेस के लिए इसको। और इसी तरह शुगर जो हम रोना रोते हैं जी शुगर महंगी हो गई, तो शुगर पीना जो है वो कहते हैं ये वाइट पॉइजन है। और हमारी एज पर तो ये ऐसे हो चुका है कि जैसे तलाक ले लेनी चाहिए, इसको दे देनी चाहिए कि शुगर लेनी ही नहीं है। और इसको मैं तो आपको कहते हैं कि शुगर जो है वो नशा है, इंडक्शन है। जैसे एक सिगरेट पीता है वो कहता है मैं 2 पीऊँ, 2 के बाद कहते हैं 3 पीऊँ, फिर वो डब्बी पर इसी तरह इसको डालते जाएंगे और इसका चस्का लगता जाता है। तो इसका बेहतरीन हाल ये है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसको 500 रुपये किलो कर देने चाहिए ताकि लोग ले ही ना, इसे इस्तेमाल ही ना करें। तो इसका ये चीज़ है। चले जी ज़बरदस्त माशाल्लाह मौसम साहब की बेहतरीन एफर्ट है। खासतौर पर स्टूडेंट से जब मेरी बात होती है मैं उनको ज़रूर ये कहता हूँ कि रट्टा लगाने से ना आप तरक्की नहीं करेंगे जब तक आप प्रैक्टिकल करेंगे नहीं। प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। रट्टा तो आपने लगा लिया, रट्टे से वो चीज़ नहीं बनती।
तो नौजवानों को मैं हमेशा ये कहता हूँ, कामयाबी के लिए 4-5 जो मैं समझता हूँ, मेरे पास जो टिप्स हैं, एक तो है कि ऑनेस्ट आदमी कभी भी नाकामयाब नहीं होगा, ऑनेस्ट आदमी हमेशा कामयाब होगा। और कामयाब आदमी वो होगा जो ऑप्टिमिस्टिक होगा, पुरुम्मीद होगा। एक दफ़ा आप रह गए प्रैक्टिकल में, किसी टेस्ट में, किसी एग्ज़ाम में, लेकिन ट्राई अगेन। उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 22 साल उसने जिद्दोजहद की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन के दिखाया। एक दफ़ा था उसके पास सिर्फ एक MNA था, अगर वो वहीं थक के हार जाता तो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ना होता। तो उसने क्या ऑप्टिमिस्टिक, पुरुम्मीद। और मैंने जो देखा है, जो हम्बल होगा, जो कोऑपरेटिव होगा, जिसमें लर्निंग की आदत होगी, वो आदमी कामयाब होगा। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा आप नौजवान में ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करेंगे और बड़े होकर ना सिर्फ अपने इदारे का बल्कि मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। यहीं पर जो ये बता रहे हैं, ये क्वालिटीज़ जो हैं, ये की आप सक्सेस ये अपनी बता रहे हैं। हर मामले में ऑनेस्ट, बिजनेस के मामले में ऑनेस्ट, कभी 2 नंबरी नहीं। यहाँ पर आए तो अपनी मेहनत से आए, किसी पार्टी की भी नहीं इन्होंने नहीं ली, पार्टी की भी नहीं, खुद मेहनत की, कभी ना उम्मीद नहीं हुए, हर एक से सीखा कौन सी कंपनी कैसे जा रही है मैं। और कहीं पर अगर आपको ईमानदारी से अगर कोई चीज़ अगर इनके पास है, क्योंकि इनके और हमारा कोई आपस में छुपी हुई चीज़ नहीं है, हर चीज़ हमारी रिश्तेदारी भी है, ताल्लुक है, लेकिन हमें पता है कि इनकी हर चीज़ फेयर, और अगर कोई हक हिलाल की कोई चीज़ है और अगर कहीं पर ईमान नज़र आता है तो आपको किताबी साहब की सूरत में नज़र आएगा कि आपको हर एक बंदे को अप्रोचेबल बना दिया। 1 पैन 1 वोट, वो क्या था, वो 1 मैन 1 वोट का कंसेप्ट ये लेकर है। इससे पहले क्या था, बड़े बड़े गोदे जो होते थे वो उन गोदों को पकड़ कर वो कहते थे हाँ जी ये बंदा आ गया है, बस इसको आपने देखना है, बाकी इधर बेटा जरा इधर। तो अब क्या है, ये सारी कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर आया और खिदमत को अपना यहाँ पे शार बनाया। सर ने कहा मैं माजरत में ज़रूर आता, जब भी सर को कहा जाए तो इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई एक्सक्यूज़, उन्होंने कहा जी मैं आ रहा हूँ और मेरे जब भी अवेलेबल तो इनकी मेहरबानी की, खास तौर पर एजुकेशन। और इसी तरह जो कंसेप्ट के बारे में बताया कि ये प्रैक्टिकल, तो इसके लिए अगर इस गवर्नमेंट में मैं समझता हूँ कि कोई वजह, उसमें सबसे पहली वजह जो हो कि वो एक चीज़ है, वो क्या है, ये आप तर्जमा कुरान मजीद हम सिर्फ मेमोरी कर रहे हैं। उससे पहले किसी से पूछो, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, उनके पास क्या था जी मैं 10वां सिपारा हिफ्ज़ कर चुका हूँ जी, मैं ये सिपारा हिफ्ज़ कर चुका हूँ, मैं कुरान मजीद हिफ्ज़ कर चुका हूँ। मैं उससे छोटी सी आयत पूछता, मैं कहता जी इसका मैनी क्या है, वो इतना बड़ा सर हिलाता और वो कहता मुझे नहीं पता क्या मैनी। हाँ वो हम रट्टा तो लगा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है क्या तर्जुमे के साथ जब हम पढ़ेंगे। असल चीज़ कि अरबी तो हमारी ज़बान है नहीं, उनके लिए तो आसान है, उनको तो कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं, जो अरबी की ज़बान है हमारे लिए कंपलसरी है। और ये अगर यहाँ पर जो अल्लाह ताला देख रहा है कि ये इनका सबसे बड़ा क्रेडिट है और इंशाअल्लाह ये एजाज़ भी मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के पास किया है कि एक तो नाजरा कुरान में आपका वो लाज़मी तक किया गया, 5वीं तक नाजरा कर दिया है, उसके बाद तर्जुमे के साथ भी कर दिया है। और पहली दफ़ा के पहले जो अमीरों के स्कूल में और सब्जेक्ट होता था, बाकी स्कूलों में सिंगर करिकुलम, एक ही सिलेबस, पूरे पंजाब में एक ही सिलेबस होगा, जो तमाम बच्चे एक ही सिलेबस पढ़ेंगे। बाकी आपके शहर के हवाले जैसे खोसा साहब ने बताया है, पिछले 70 साल भी आपने शहर को देखा था और 3.5 साल में मेरे ख्याल अब आप देख लें, आपके सामने आपके लिए पार्क्स बना के दे दिए हैं लाहौर तर्ज पे। शहर के मेरे ख्याल 14 चौक हैं, 14 के 14 चौक हमने खूबसूरत कर दिए हैं। बल्कि कल से मैंने आपको स्टार्ट कर दिए, पीछे जो गाजी पार्क है जो नाला जा रहा था, गंदा नाला, इसको भी हम इंशाअल्लाह लाहौर तर्ज पर क्लीन एंड ग्रीन नाला बनाएंगे। PHA सिर्फ सर्किट हाउस की तरफ क्यों काम करता है, PHA सिर्फ कॉलेज रोड पे क्यों काम करता है, इन जो गरीब इलाके इनमें क्यों नहीं काम करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नाले का काम हमने शुरू करा दिया है। गाजी पार्क भी आपका बन रहा है, उसके पीछे वो जो गंदा नाला होता है उसको क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे और स्वीट वाटर उसमें छोड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। ज़ाती तौर पर जहाँ पर
कभी पॉसिबल नहीं था कि हमारे जो ट्राइब के जो बड़े बड़े सरदार लोग हैं कि वो यहाँ पर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ या इन्वॉल्व हों या जहाँ पर हो ये क्रिएटिविटी। और आज जो हमारे पास सबसे बड़ा है कि सबसे ज़्यादा मोशन जो हमारे हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पर वो हमारी इसी गवर्नमेंट से हुए कि हम सारा दिन इसी चक्कर में रहते थे, हमारा टीचर प्रमोशन कैसे होगी, ट्रांसफ़र कैसे होगा, हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई। हमारे स्कूल का डाटा तक तय नहीं होता था कि हमारे कितने टीचर हैं कितने। अब आप कलेक्ट करें, आपको पूरे पंजाब का एक एक सीट का पता चल जाएगा कि फेल कितनी है, क्लर्क माफिया से सबसे रिश्वत अरबों रुपए की जो होती थी उससे जान छुड़वा दी। सब चीज़ डिजिटलाइज करती और इंशाल्लाह ये डिजिटलाइजेशन के ज़रिए से ये होगा ज़्यादा शफाफियत आ जाएगी, बर्डन कम हो जाएगा, बहुत ही क्लियर। और ये सारे का सारा क्रेडिट क्या है कि ये नौजवान क्यों कहते हैं जी आप एक इनका जो जमात को हो गया कि यूथ ही आए इनको, और ये अपनी तरफ से तंजुद है, इनके लिए इजाज़त है, इसका मतलब है नौजवान ही इनकी पावर है, हमारी पावर नहीं है। जब भी किसी को कहा ये जी यूथिया है, जो यूथिया का मतलब ये तो गाली थोड़ी है, इसका मतलब ये सारे जो नौजवान खड़े हैं, यूथ जो आने वाली है ये हमारी है, बुजुर्ग जो है वो हमारे हैं, बाकी इनके। तो एनी ये चीज़ जो है वो घट की, तो आपने बेटा यही चीज़ रखनी है कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे क्रिएटिविटी करके कि हमारा जो जाबिर बिन नियान था या ख्वाज़मी था उसने लैबों को आबाद किया, उसने क्लासरूम को आबाद नहीं किया। क्लासरूम को आबाद करते थे वो अरस्तु अफलातून, वो कहते थे हम सिर्फ पढ़ाएंगे, इन्होंने करके दिखाया और उसकी वजह से हमारा गोल्डन पीरियड शुरू होता है कि हमने प्रैक्टिकल किया तो वो लोग हमें फॉलो करते थे। आज सारे एसेट जो बनाए हैं वो हमने बनाए हैं, उनको तो पता भी नहीं था। तो आप क्या है प्रैक्टिकल करेंगे, इसके ऊपर आपने फोकस करना है, तो इंशाल्लाह क्रिएटिविटी होगी और यहीं से हमारे साइंसदान पैदा होने। डॉक्टर हमारे पास बहुत लोग हैं, इंजीनियर बहुत लोग हैं, अब हमें चाहिए साइंसदान, और वो साइंसदान जो ख्वाब है सर वो भी हमारी ही गवर्नमेंट की तरफ से जाता है कि चौधरी फवाद हुसैन साहब वहाँ पे IT के मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट लाएंगे कि आप जो लैब है इनको इन्हांस करते हैं और इनको कनेक्ट कर देंगे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो होंगे इसको ऑन करेंगे। अब ये सारे स्कूल हमारा एक स्टैंड सिस्टम बन चुका है कि यहाँ पे मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज मॉडल बन चुकी है और उन मॉडल को पूरा पाकिस्तान में से वहाँ के जो रिसर्चर होंगे वो उसको ऑन करेंगे और वो प्रोजेक्ट देंगे, इनका कंपटीशन होगा। तो आज भी हमारा ये कंपटीशन है, तो मैं चाहूँगा कि सर से कि इनकी हौसला अफजाई के लिए कि जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है हम ट्रॉफी भी देंगे, तो अगर उनके लिए भी कुछ वो दे देंगे तो उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म भी बिल्कुल सर एक मॉडल है ये अभी हम लेके आए हैं, वो भी आप करेंगे। जी, सारे इंशाल्लाह जी, मॉडल देंगे। जो स्कूल फर्स्ट प्राइज होगा उसको 10,000 रुपये इनाम देंगे जी, सेकंड को 5,000। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे किसी ना किसी प्रोजेक्ट में ज़रूर हिस्सा लें। लाजमी नहीं है कि आपको सक्सेस हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए वो प्रोजेक्ट, कोई नहीं, अगली दफ़ा फिर लेकिन आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें। मेरे कामयाब वो बंदा होता है जो स्टेज पे एक दफ़ा आएगा, अगर आप हिचकिचाएंगे कि नहीं ना मुझे तो आता नहीं है, ट्राई करें, ट्राई करेंगे, ट्राई करने से सीखेंगे इंशाल्लाह और कामयाब होंगे। बिल्कुल ऑटोमेटिक हैंड वॉशर हमने बनाया। अच्छा यहाँ पर एक सेंसर फिट किया हुआ है, जैसे ही इसके सेंसर देगा अच्छा गुड। क्या इसमें लगा आज? हाँ ठीक है, सेंसर हो गया। इसमें हमने यूज़ किया है 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद DC मोटर यूज़ किया जो हमारे चैप्टर नंबर 15 का हिस्सा है। इसके बाद हमने एक लैंड पैड लगाया जो हमारे चैप्टर नंबर 16 का हिस्सा है। इसके बाद हमें इसमें एक LDR लगा दिया है जो कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक LED लगाई है और इसकी एक की है। मैं अब आपको बताता हूँ ये काम किस तरह करता है। ये इसके अंदर NAND गेट लगा हुआ है, हमने NANड गेट के एक जो इनपुट दिया है वो कांस्टेंट रखी है वो कि 1 है, जो कि 1 है, यानी कि ये हाई वोल्टेज है। दूसरी तरफ ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, अगर लाइट इस पर पड़ती रहेगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और वोल्टेज इसको हाई मिलेगा। दोनों हाई वोल्टेज होने की वजह से जो ये आउटपुट देता है वो लो वोल्टेज देता है। DC मोटर को हमने पहले से लो वोल्टेज दे रखी है, दोनों लो वोल्टेज पर ये ऑफ रहती है, लेकिन जब हम
लाइट के आगे हाथ लाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो आउटपुट जाती है ना नैंड गेट की तरफ वो सिफर हो जाती है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की वजह से ये जो आउटपुट देता है वो हाई वोल्टेज देता है। डीसी मोटर को पहले से लो वोल्टेज मिला होता है, ये हाई वोल्टेज जब लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दोनों मिल जाते हैं तो मोटर ऑन हो जाती है और पानी बाहर आ जाता है। गुड, बहुत अच्छा। हमारा तारा गवर्नमेंट हाई स्कूल हाथ नीचे करके इसके जरा बहुत ज़बरदस्त। ये आपकी गली में हाफिज अब्दुल मालिक साहब नूर मोहम्मद साहब थे कुछ सपोर्ट थे उड़ाओ दे बात। चले वेल डन बेटा, वेल डन भाई, अल्लाह हाफिज़ बेटा। एक मिनट सर। अच्छा सर, ये जस्ट एक था ये सर इंसेक्टिवरस प्लांट्स अपनाए सर, नेचुरली तौर पर ऐसे प्लांट्स ग्रो किए जाएँ फील्ड्स के अराउंड साइड्स पर और या फील्ड्स के मतलब इन बिटवीन लाइन्स में हम ग्रो कर सकते हैं। ये नेचुरली तौर पर एक ट्रैप बन जाएगा इंसेक्ट्स के लिए। मतलब सर 3 टाइप्स के प्लांट है सर। ये पिचर्स प्लांट है, एज ए पिचर मतलब काम करता है, मतलब इसके ऊपर ओपनिंग एज ए पिचर की तरह होती है सर। इस तरह से एक सर वेनिस फ्लाई ट्रैप है, मतलब सर ये नेचुरली तौर पर ओपन होते हैं। जब भी इसके अंदर इंसेक्ट्स मतलब सर आके बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली सर ये उनको ट्रैप्स कर लेता है। तो इस तरह से हमारी एनवायरमेंट बेहतर हो सकती है और हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन भी सर बेस्ट हो सकती है सर। बहुत अच्छा। सर दूसरा ये इधर हमने तो पेस्टिसाइड से कंट्रोल किया। सर इसमें सर आप देख सकते हैं कि सर अर्थ में सर किस तरह अर्थ नाइट में डे में किस तरह करती है। सबसे पहले इसमें सर दिखाने की कोशिश ये की गई है, लेकिन जब सूरज की रोशनी सर अर्थ के एक हिस्से में पड़ती है तो उस हिस्से में सर दिन होता है। तो जो बैकवर्ड हमारा सोलर सिस्टम है बैक साइड पे क्योंकि रात ही है, उस साइड पे सर हम अर्थ की उस साइड पे यानी रात ही रहेगी। अर्थ क्योंकि रिवॉल्व कर रही है, जब रिवॉल्व करते हुए वो हिस्सा सूरज के करीब आएगा तो उस हिस्से पे भी जीव होगा। अढ़ाई महीने का एक्चुअलाइज करा के इंसान फॉर्मेशन सीरियसली